गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर नंबर 1 साइंस के, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज को फिनिश किया था इसी चैप्टर की, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करूंगा, उनका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, करें स्टार्ट आज ये क्लास। बहुत बढ़िया। आप पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। ये क्या होगा भाई? पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा क्या होता है, हमें उसको साफ करना क्यों जरूरी होता है। ठीक है ना, उसको यूज करने से पहले या उसको जब हम क्लास 10th में एक्टिविटी करवाते हैं उसको जलाने से पहले। देखो बच्चों, जैसे कि ये मैग्नीशियम रिबन है, मान लो इसके ऊपर होता क्या है, ये हवा की प्रेजेंस में रखा रहता है। ठीक है ना, तो एक लेयर बन जाती है, एक लेयर बन जाती है किसकी, ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड अप हो जाता है। ठीक है ना, उस लेयर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि ये मेटल क्या है, मैग्नीशियम। ये लेयर किसकी हो गई, ऑक्सीजन की। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है और इस लेयर का नाम हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये थोड़ी सी इनर्ट होती है। क्या होती है? इनर्ट। बिल्कुल इनर्ट तो नहीं कहेंगे, थोड़ी सी होती है, इसलिए हमें इसको क्लीन करना पड़ता है। अगर हम ऐसे यूज करेंगे तो रिएक्शन मैग्नीशियम है वो थोड़ा सा लेट रिएक्ट करता है। तो वही मैंने लिखा है, मैग्नीशियम गेट कवर्ड विद अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। व्हेन केप्ट इन एयर, जब इसको लंबे टाइम तक कहां रख दिया जाता है, हवा में रख दिया जाता है। इन फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस लेयर हिंडर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। हिंडर का मतलब होता है रोकना, और ये मैग्नीशियम को जलने से क्या कर देता है, रोक देता है। इतनी बात समझ आई। एंड हेंस इट इज टू बी क्लीन बिफोर बर्निंग, और इसीलिए बच्चों इसको क्लीन किया जाता है। मैं रिएक्शन लिख देता हूं इसकी। देखो बच्चों, ये है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, काफी टाइम तक रखा और ये बन गया आपके सामने मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन आप लोगों ने देखी भी होगी, बहुत सारी बार, बहुत बार देखी होगी आपने। ठीक है ना, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि, अच्छा ये बता दूं, मैंने पेज नंबर भी साथ में लिखे हैं, आप देख सकते हो पेज नंबर कौन सा है, 6 पे ये क्वेश्चन मिलेंगे। पिछले वाला भी 6 का ही था। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कुछ रिएक्शन की इक्वेशन दे दी गई है, इनको लिखो, इनके सिंबल लिखो और साथ में इनको बैलेंस करो। पहला है हाइड्रोजन। बच्चों अगर वो हाइड्रोजन भी देता है तो खाली H मत लिख के आना, हाइड्रोजन कुछ नहीं होता, हाइड्रोजन एक सिंबल होता है। वो आपको H2 की बात कर रहे हैं, जो हाइड्रोजन है वो गैस की फॉर्म में मार्केट में मिलती है, खाली H कभी नहीं मिलता। ठीक है, सेम चीज ऐसे ही क्लोरीन कुछ नहीं होता, क्लोरीन गैस होती है, तो Cl2 लिख के चलेंगे। इन दोनों की रिएक्शन से क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन क्लोराइड। और मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, HCl है। अगर नहीं बनाना तो देख लेंगे एक बार। हाइड्रोजन मैंने क्लोरीन लिख दिया, दोनों की वैलेंसी 1-1 होती है, तो बन जाएगा HCl। देखो बच्चों, अगर ये फॉर्मूले आपको नहीं बनाने आते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दूंगा जिसमें फर्स्ट 20 एलिमेंट सिखाऊंगा, साथ में उन कुछ आयन सिखाऊंगा जो बार बार रिपीट होते हैं 10th क्लास में स्पेशली। बैलेंस कर देंगे, बैलेंस के लिए यहां क्या लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा। ठीक है ना। अच्छा एक बात और, अगर यहां पर नहीं लिखा कि भाई साहब इसकी स्टेट भी लिखो, जैसे मैंने लिखा यहां पर ये गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी जनरली गैसीय स्टेट में मिलेगा। ठीक है ना, तो अगर नहीं लिखा तो ना लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ना मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। कोशिश क्या करो मगर लिखने के लिए, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है ना भाई, ये केमिकल किस फॉर्म में मिलेगा, वरना अगर मेंशन नहीं है स्पेशली, कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें बताएगा भाई लिखो, इनकी फिजिकल स्टेट में रिप्रेजेंट करो, तो आपने लिखना है, वरना जरूरत नहीं है। चलिए, ये पहला था। सेकंड के लिए देखेंगे, सेकंड क्या बोलता है, बैरियम क्लोराइड। मैंने बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या लिखा था भाई, BaCl2। रिपीट कर देता हूं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, पिछली क्लास में मैंने बताया भी था। ठीक है, बाप ये बैरियम की जो वैलेंसी है 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा BaCl2। इतनी समझ आया, बहुत बढ़िया। अच्छा, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2 ब्रैकेट लगा के SO4 का थ्राइस कर देंगे बच्चों। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आपको क्या मिलेगा, बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। इसको रफ कर देते हैं। ठीक है भाई,
Al क्या है, Cl3 बैलेंस के लिए, यहाँ क्लोरीन, यहाँ बैरियम 1 है, यहाँ बैरियम 1 है, एल्यूमिनियम 2 है, तो इसको मैं 2 कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 2 किया, क्लोरीन कितने हो गए 6, 2 यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर भी क्या लिखूंगा 3। मैं मान के चल रहा हूं कि अभी आप लोग, ये हमारी थर्ड वीडियो है, इसके अंदर आप लोगों को बैलेंसिंग करनी आती है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, 3BaCl2 Al2 Al2SO4 3, बैरियम 3 है, इधर मेरे को भी 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों नंबर ऑफ एटम्स है, या मैं कहूं रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों तरफ आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है भाई साहब, थर्ड नंबर पे सोडियम की रिएक्शन करवा दी। सोडियम आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है, वाटर दिया है, वाटर को तो पता ही है भाई साहब, वाटर आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। इन दोनों की रिएक्शन से मिलेगा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और ये किस फॉर्म में मिलेगा, इसको बोलेंगे एक्वस फॉर्म। क्या बोलेंगे भाई, और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन। देखो बच्चों हाइड्रोजन लिखा है तो समझ जाना H कुछ नहीं है, H2 की बात हो रही है, इस बात का स्पेशली आप लोग ध्यान रखोगे। सेकंड क्वेश्चन क्लियर है, ये इन टेक्स्ट का आपका सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई साहब, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। देखो इसने बोल दिया भाई साहब इसकी फिजिकल स्टेट भी आपको बतानी है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहला क्या देता है, सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड। अभी हम पढ़ के भी हटे हैं, सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड बोला है, क्या बोला है, बैरियम क्लोराइड BaCl2, और सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, AQ की फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म है बच्चों। एंड सोडियम सल्फेट दोनों के हैं, देखो सॉल्यूशन ऑफ किसका, बैरियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2 क्या होगा बच्चों, SO4, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है और सोडियम की वैलेंसी 1। ठीक है बच्चों, देख लेंगे, ये सोडियम आपका, ऐसे ही सल्फेट, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, फॉर्मूला बन गया Na2SO4। अगर आपको नहीं बनाना आता तो मैं बार बार बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, वो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए होता है कि कोई डाउट रहता तो पूछ लेना। ठीक है ना। चलो ये भी किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में मिलेगा। तो इन दोनों की रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा, बैरियम सल्फेट, इसकी पीपीटी मिल जाती है आपको BaSO4, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल भी है, प्लस में 2NaCl। बच्चों आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, पूरे चैप्टर में ना 7 से 8 रिएक्शन है जो बार बार रिपीट होती रहती है, इनको आप एक बार अच्छे से करके जाना, 10th क्लास में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। इस रिएक्शन में कोई डाउट, सब कुछ ओके है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना था, सोडियम की रिएक्शन करवाई थी वाटर के साथ। ठीक है ना, इन वाटर है तो एक्वस लिख दिया मैंने। रिएक्ट विद HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, एसिड फॉर्म है तो ये भी एक्वस में तैयार होता है, डाइल्यूट करते हैं और आपको बनाएगा, आपका क्या देगा ये, सोडियम क्लोराइड NaCl, एक्वस फॉर्म में, डिजोल्व फॉर्म में होता है, साथ में वाटर। रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस्ड रिएक्शन है, अगले चैप्टर में भी काम आएगी। दोनों ही रिएक्शन किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है सारी की सारी डबल डिस्प्लेस प्रेसिपिटेशन नहीं होती। देखो इसमें प्रेसिपिटेट बने हैं, मगर ये जो सोडियम क्लोराइड है ये एक्वस फॉर्म में होता है, ये किस फॉर्म, यहाँ बैरियम जो सल्फेट बनेगा वो सॉलिड फॉर्म में बनेगा, और NaCl जो होगा वो एक्वस फॉर्म में बनेगा, इस बात का ध्यान रखोगे। ठीक है ना, NaCl एक्वस फॉर्म में है, बैरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में है। इस रिएक्शन को देख के हम कह सकते हैं कि सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती। ठीक है ना, अगर कोई बोले कि एग्जांपल दो तो नीचे वाली रिएक्शन का एग्जांपल आप लोग दे सकते हो। चलिए भाई, क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, एक सॉल्यूशन है किस नाम का, सब्सटेंस X नाम का, इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग के लिए हम लोगों ने यूज किया है। एंड राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X किसके साथ, अबाव विद वाटर के साथ आपको इसकी रिएक्शन दिखानी है। बता दो बच्चों, जो व्हाइट वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हो उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म में मार्केट से लाते हो, उसको आप डिप डाल देते हो किसमें, वाटर के साथ। रिएक्शन पूरी की पूरी एक्सोथर्मिक है, ठीक है, और इन दोनों की रिएक्शन से क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग क्विकलाइम भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, क्विकलाइम भी बोल देते हैं, नाम है इसका कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस फॉर्म में लिखेंगे यहां पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
और कॉमन नाम क्या है इसका? कॉमन नेम की मैं बात करूं तो कॉमन नेम है बच्चों इसका स्लेक्ड लाइम। क्या नाम है? स्लेक्ड लाइम। इतना क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कोलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ये दो टेस्ट ट्यूब हमारे पास है, ठीक है। इन टेक्स्ट बुक एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है हमारे पास 1.7 पेज नंबर 10 की है। और जो ये प्रोसेस दिखा रखी है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब वाटर के अंदर से करंट पास करके वाटर को स्प्लिट कर दिया है, वाटर को तोड़ दिया है दो फॉर्म में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में, ठीक है। कहता है डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, कि एक टेस्ट ट्यूब में हमारी जो गैस निकलेगी वो डबल निकलेगी पहले वाली के कंपैरिजन में। मान लो ये दो टेस्ट ट्यूब है, एक में कम गैस निकल रही है और दूसरी में उस गैस का डबल निकलेगी। ऐसा क्यों हुआ है? कहता है एक्टिविटी 1.7 को पढ़ो भाई सब अच्छे से। वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज, पहला क्या कहता है, ये वाटर लिख दिया मैंने, पहले ही लिख दिया, 2 एटम लिख दिया इसके, 2H2O। यहां पर क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी। और ये जब ये स्प्लिट होगा बच्चों तो आपको दो गैस देगा, एक हाइड्रोजन गैस और दूसरा ऑक्सीजन गैस। एक चीज और बता दूं, हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी कैथोड के ऊपर। ये तो रट लो कि हाइड्रोजन गैस हमेशा ही कैथोड के ऊपर इकट्ठी होती है और इस रिएक्शन के अंदर एनोड पे कौन सी गैस इकट्ठी होगी? ऑक्सीजन गैस होगी। इस रिएक्शन से जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? 2। तो देख सकते हो आप 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, यहां पर कितने मोलिक्यूल ऑफ वाटर के? 2 है। जब मैंने इनको इलेक्ट्रोलाइज किया इसने मेरे को दिए 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सॉरी हाइड्रोजन गैस, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस मिले और 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। मतलब ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो ये कितना मिली आपको? हाइड्रोजन गैस डबल मिली या 2 गुना मिली है। इन अदर वर्ड्स द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड वुड बी डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस। और हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस हमारी कलेक्ट होगी वो ऑक्सीजन का क्या होगी? डबल होगी बच्चों। क्लियर है? बहुत जबरदस्त प्रोसेस है, ध्यान रखना, ठीक है। एनोड पे क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। ये अगले चैप्टर में भी हम लोगों ने डिस्कस करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डज द कलर ऑफ, ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, रिपीट कर देते हैं कि जो कलर है किसका? कॉपर सल्फेट का। कैसा कलर होता है? एक्वस फॉर्म में ब्लू कलर होता है, ठीक है, इसको ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं। ये चेंज क्यों हो जाता है? जब हम लोग इसके अंदर आयरन नेल डिप करते हैं बच्चों। ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है जो ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का कैसा है? एक्वस सॉल्यूशन है। मैं इसके अंदर नेल डिप कर देता हूं आयरन की, ये आयरन नेल है, ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में है। तो यहां पर आयरन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। रिएक्शन देखेंगे, ये आयरन है आपका प्लस कॉपर सल्फेट जो किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है। दोनों की रिएक्शन से क्या मिलेगा? FeSO4 प्लस में कॉपर बाहर हो जाएगा। इसका कलर कैसा होगा? ये ग्रीनिश कलर होता है बच्चों। कैसा कलर होता है? ग्रीनिश। और इसका कलर होता है ब्लू कलर का। ध्यान रखेंगे। क्या आंसर में क्या लिखा है? व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट, जब आयरन नेल को डिप करेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। बच्चों देखो मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा कुछ भी, जो है वो आपके सामने लिखा है, ठीक है। और यहां पर रिएक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो फेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट बन जाएगा, जिसका कलर कैसा होगा? लाइट ग्रीन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? लाइट ग्रीन कलर बन जाएगा। इतनी बात समझ आई? क्लियर है रिएक्शन? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी। कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्ले जो गिवन एक्टिविटी है, देखो गिवन एक्टिविटी क्या है पेज नंबर 13 के ऊपर, कि आपने क्या ले लिया? देखो टेस्ट ट्यूब ऑफ कंटेनिंग बैरियम क्लोराइड और ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब में क्या है? सोडियम सल्फेट। इस और ये एग्जांपल किसका है? ये बैरियम सल्फेट बन जाएगा, आपको पता है, ये नीचे पीपीटी बन जाएंगी। कहते हैं इनके अलावा कोई दूसरा एग्जांपल हो किसका? डबल डिस्प्लेसमेंट का। अभी मैंने आपको बताया भी था, आप लोग एग्जांपल ले सकते हो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में, प्लस मैं इसको ऑलरेडी लिख दूं 2 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में। और इन दोनों की रिएक्शन से आपको मिलेगा NaCl कितने? 2 प्लस में
वाटर मॉलिक्यूल। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। देखो बच्चों, कोई राम कहानी नहीं लिखनी, सिर्फ आप लोगों ने इक्वेशन लिख के आनी है। इतनी बात समझ आई? ये आपका क्वेश्चन था। चले नेक्स्ट देखिएगा, कहता है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड, बहुत बढ़िया है, एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो मतलब आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ है। रिएक्शन को मैं लिख देता हूं यहां पर दोबारा से। मेरे पास 4 एटम है भाई साहब सोडियम के, जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यह ऑक्सीजन गैस ले ली, ठीक है, और इन दोनों की रिएक्शन से मिलेगा भैया आपको 2Na2O, 2Na2O, मतलब सोडियम ऑक्सीजन गैस का डिपोजिशन हो गया सोडियम की सरफेस के ऊपर। ठीक है, देखो भाई यहां सोडियम अकेला था, सोडियम कन्वर्ट हो गया सोडियम ऑक्साइड के अंदर, सोडियम कन्वर्ट हो गया सोडियम ऑक्साइड के अंदर, मतलब सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लिखेंगे सोडियम का हो गया है ऑक्सीडेशन, सोडियम ऑक्साइड का नहीं हुआ, किसका हुआ है, सोडियम का। ठीक है, यहां ऑक्सीजन गैस थी, यहां ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो गया, 2 ऑक्सीजन थे 1 में कन्वर्ट हो गया। देखो 1 लिखा है, बाद में बैलेंस करने के लिए 2 लिखा है, 2 से 1 हो गया, मतलब 1 ऑक्सीजन घट गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलेंगे ऑक्सीजन का ही क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन का ही क्या हो गया, रिडक्शन। क्लियर है? सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। यहां पर किसका हुआ है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। सेकंड देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड है सॉलिड फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, दोनों की रिएक्शन से क्या मिलेगा, कॉपर प्लस में H2, H2 आपका लिक्विड फॉर्म में है, कॉपर आपका सॉलिड फॉर्म में है। इतना समझ आया ना? देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा है, क्या यहां लगा है, नहीं लगा ना, ऑक्सीजन हट गया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ये अकेला हाइड्रोजन है, यहां इसके साथ क्या लग गया, ऑक्सीजन लग गया, क्या लग गया, ऑक्सीजन, तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन हो गया। इतना समझ आया ना, बहुत बढ़िया। तो ये थे बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमारे चैप्टर 1 के। इसके अलावा हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब जो आपका चैप्टर 1 है बच्चों, बता दो एक बार दोबारा से, जो चैप्टर 1 है उसके अंदर टोटल 27 क्वेश्चन है। चैप्टर 1 के अंदर 27 क्वेश्चन है बच्चों, 20 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है और 7 क्वेश्चन आपके इन टेक्स्ट में है। तो देखो ये तो करने कंपलसरी है, अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, जरूरी नहीं है इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, मगर इनकी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आफ्टर लर्निंग दिस ऑल दिस क्वेश्चन यू आर एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ लेवल क्लास 10th। इतना क्लियर? अगला चैप्टर हमारा रहेगा बायो का, स्टार्ट करेंगे या फिर हम केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, वो देखते हैं कि क्या रहेगा। जिसकी पीपीटी जल्दी तैयार हो जाएंगी उसी क्लास को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, मतलब क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज की वीडियो को मैं यहाँ विराम देता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम। ठीक है बच्चों।